मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हमने पद परिचय का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें विकारी शब्दों का पद परिचय किया गया था। द्वितीय भाग में सेकंड भाग में हम पद परिचय का अविकारी शब्दों का पद परिचय कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आज अवगत होंगे। पद परिचय अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों का पद परिचय करते समय क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों का विशेष रूप से परिचय दिया जाता है। पद परिचय में क्रिया विशेषण का विशेष महत्व है। क्रिया विशेषण के जो भेद हैं रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक तथा परिमाणवाचक हैं। इनके आपको भेदों के साथ साथ इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रीति का मतलब काम के ढंग से, स्थान का ज्ञान, काल समय की सूचना और परिमाण नाप तौल और उसकी विशेषताओं से जब अवगत करा रहा है तो उसके बारे में ये क्रिया की विशेषता के बारे में बताता है। तो क्रिया विशेषण आप उसे कहते हैं। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर जैसे है, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। यहाँ पर भीतर शब्द का जब हम पद परिचय करते हैं अविकारी शब्दों में तो यह क्रिया विशेषण है। स्थान की सूचना देता है, इसलिए स्थानवाचक है। बैठी स्थान की विशेषता है। इसी तरह से धीरे धीरे शब्द क्या होगा, तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। ये रीति को, कार्य के करने के ढंग को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता को बता रहा है, उसके ढंग को बता रहा है। संबंध बोधक अव्यय भी पद परिचय के अंतर्गत है, अविकारी में हम करते हैं। संबंध बोधक के भेद किस संज्ञा सर्वनाम से संबंध रखते हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है के नीचे संबंध बोधक कुर्सी और बिल्ली इसके संबंध को दर्शा रहा है, बता रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय भी, इसके दोनों भेदों के बारे में आपको जानकारी हो, समानाधिकरण में भी, व्यधिकरण में भी। और जैसे कि तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं, और शब्द से दोनों वाक्यों को जोड़ा कैसे गया है, उसके संबंध को कैसे दर्शाया गया है। समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय है, ये अविकारी जिसे हम आप कहते हैं। कॉपी और किताब शब्दों के संबंध का सूचक है, लेकिन शब्द भेद को दर्शाता है, विरोध को दर्शाता है। तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ भी रहा है। इसी प्रकार से विस्मयादि बोधक अव्यय का भी हम प्रयोग करते हैं। हर्ष, भय, शोक, क्रोध, घृणा इत्यादि के जब भाव प्रकट होंगे तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, अविकारी शब्द है ये भी। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी आपको देखना चाहिए कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह अगर लगा हुआ है वो पहले ही लगेगा। तो आश्चर्य, घृणा इत्यादि का कोई भी शब्द जैसे आता है, तो जैसे आपके उसमें मैंने उदाहरण लिखा वाह, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कितना सुंदर बगीचा है। तो वाह आपका प्रशंसा के लिए प्रयोग किया जाता है, हर्ष के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय है। हर्ष और उल्लास को व्यक्त कर रहा है, मन के भावों को। अविकारी शब्दों का पद परिचय करते समय विकारी शब्द जैसे हमने पहले पढ़े थे, लिंग, वचन, कारक इत्यादि का पद परिचय हम इसमें नहीं देते हैं। विकारी में आप लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम जो भी रहेगा उसको आप लिखेंगे। दोनों के लिखने में दो अंतर है। जब भी आपको पूछा जाए अविकारी शब्दों का पद परिचय करने के लिए तो आपको अविकारी में केवल अविकारी शब्द कौन सा है, किस प्रकार से है, किसके अंतर्गत किस भेद के आ रहा है, उसे आपको लिखना है। उसकी विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम में पद परिचय में भी विकल्प दिए जाते हैं, उस विकल्प में से ही आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है और उस चुनाव को करके आपको क, ख, ग, घ कुछ भी अगर दिया गया है या 1, 2, 3, 4 भी लिखा गया है तो उसमें से सही विकल्प आपको ढूंढना है और सही विकल्प को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इस प्रकार से हम आप जो है पद परिचय के बारे में
जानकारी हमें हासिल होती है और उनके पद परिचय कैसे किए जाएंगे। हर शब्द का पद परिचय भिन्न रूप से होता है, उसकी जानकारी आपको विकारी और अविकारी के माध्यम से दी जा रही थी। उसमें आप अब MCQ प्रश्नों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे जो अत्यंत ही आपको के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए स्क्रीन पर हैं आपके, जैसे कि प्रश्न नंबर 1, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसमें भारत शब्द को अगर हम देखें तो भारत शब्द क्या होना चाहिए, इसके बारे में भारत के शब्द का सही पद परिचय क्या है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है भारत और पुल्लिंग है और कर्म कारक को दर्शाता है, इसलिए आपका उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला जो है एक वचन वाला होना चाहिए। दूसरे प्रश्न में तुम्हारे घर के सामने खुला मैदान है। अब देखिए के सामने शब्द आ गया, ये अविकारी शब्द होना चाहिए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये अगर के सामने है तो किस में आएगा, तो ये संबंध बोधक अव्यय है, संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय लिखना। इसमें बहुत अधिक आपको पॉइंट्स नहीं लिखने होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना क्या कहलाता है। तो व्याकरणिक दृष्टि से जब हम परिचय देते हैं तो वही पद परिचय है, ये ज्ञात होना चाहिए आपको। चौथे नंबर में मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब ये 5वीं शब्द का पद परिचय करना है तो ये आपको पता हो कि 5वीं शब्द 5वां शब्द अगर ई लगा है तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द और वा लगा होता तो पुल्लिंग शब्द हो जाना चाहिए था। तो ये संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन का सूचक है। यहाँ पर कह रहा है एक ही लड़के की बात हो रही है और कक्षा विशेष का विशेषण है, तो इसमें आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है। 5 नंबर है राधिका हंस रही है। अब हंस रही का आपको पद परिचय करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। स्वतः क्रियाएं हम अकर्मक क्रिया के अंतर, और जो क्रिया किसी का साधन से हम करेंगे वो सकर्मक है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया है, हंस रही है, संयुक्त है, एक वचन है, लड़की एक वचन का ही है, इसलिए स्त्रीलिंग भी है और काल उसमें वर्तमान काल होना चाहिए। ये विकारी शब्द का पद परिचय हुआ। 6 नंबर में हाय शब्द, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको देखा कि विस्मयादि बोधक अव्यय का सूचक है, इसलिए विस्मय सूचक है, शोक को दिखा रहा है कि उसके जीवन में कितना दुख है, तो भाव को व्यक्त कर रहा है, अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस प्रकार उनकी पहचान। मोहन राकेश का पुत्र है। अब राकेश का पुत्र है मोहन और राकेश का शब्द का पद परिचय आपको देना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और का से उसके संबंध कारक को दर्शा रहा है, बता रहा है। परिश्रम करो और सफलता पाओ। इस तरह के वाक्य बहुत सारे आपने वाक्य में भी पढ़े हुए हैं। समुच्चय बोधक अव्यय है, विभाजक है, उसको समानाधिकरण है, तो अविकारी में आएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो तुलसीदास क्या हो, शब्द क्या होगा। इसमें आपको पता हो कि इस तरह के शब्द हमारे जो भी होते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तुलसीदास एक ही है तो एक वचन है और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द का ज्ञान होना चाहिए। शिवा दूध पी रहा है। दूध शब्द का पद परिचय आपको बताना है, तो पद परिचय में आप देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। इस प्रकार से आपने 10 MCQ प्रश्नों के अभ्यास किए। आशा है आप इसी तरह से अन्य शब्दों का भी केवल नाम बदलकर और वस्तुएं बदल करके और चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते करते उनके बारे में आप अविकारी और विकारी दोनों ही प्रकार के पद परिचय से आपको करने से लाभ मिलेगा और आपका अभ्यास होता रहेगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।